हवेलिया में पैदा हुए, गड़ी शो लाहौर में पले बड़े, बड़े खुले डुले बट हैं। ये एहसास कब हुआ कि आपकी आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोलेगा? अभी तक नहीं हुआ एहसास। लोगों ने कहा कि आप गाना गा सकते हैं, लेकिन बस उसमें ही गाने वाने याद करके मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, गा रहे हैं, तो जो पीछे बैठा हुआ वो कह रहा है यार तेरी आवाज़ ठीक है, तू फलाना गाना सुना दे। वो करते 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 एक दोस्त ले गया, कहते वो एक बैंड है जुपिटर्स, उनकी रिहर्सल यहाँ पे होती है लिबर्टी में, तो चलेगा। मैं चला गया, उन्होंने कहा एक गाना इसको गाने दें। मैंने वहाँ गाना गाया, उन्होंने ऑफर कर दिया कि बैंड में आ जाओ। एक गाने पे ही बस वो चल गया। How did your family take this decision कि आप इधर बाकी प्रोफेशनली आ नहीं, रहे? जो मेरे वालदैन थे, जो कि इमीडिएट फैमिली, तो माँ बाप ही होते हैं, दादा दादी साथ ही रहते थे, लेकिन पापा के सामने मैं अक्सर सोफे पे चढ़ के टेनिस रैकेट के साथ ऐसे ही गाना सुनाता था, कहते यार पागल हो चुके हैं मुंडा। तो बट उन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं किया। अच्छा। उन्होंने क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा सा ये हो गया था, क्योंकि छोटे थे और हाइपर, जब जवानी नई नई आ रही होती है 15-16 साल की उम्र में, तो आप दादा की पिस्तौल चोरी कर ली, तो अच्छा। लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये डेंजरस है। कॉलेजेस में बड़ा मसला था कि आप इस ग्रुप के साथ हैं या उस ग्रुप के साथ हैं, वो MSF है तो वो ISF है तो वो फलाना है तो वो फलाना है। कई दफ़ा आप निकाले भी गए कॉलेज। वो इसी वजह से ना कि या तो इनसे मिल जाओ या इनसे मिल जाओ। हम कहते थे हमने नहीं किसी से मिलना, वो सारे मारते थे, तो फिर हम भी आगे से मारते थे। फिर गैंगस्टर टाइप वाला सीन था। वो लड़के तो कॉलेजों में ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ तो होती हैं, जहाँ पे 8-10 लड़के होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंगा ज़रूर होगा। वो आई गेस एज रेलिवेंट था, कभी हमारे अंदर वो नहीं था, लेकिन हमारे वालिदैन इस बात पे डरते थे कि ये क्योंकि गर्म खून है, ऊपर से लड़ने मरने का शौक़ है, तो कहीं इस तरफ ही ना चल पड़े। तो जब म्यूज़िक का पता चला तो कि यार मैं एक बैंड में गाता, तो उन्होंने पहले यकीन, उन्होंने कहा चल बकवास था कर, ऐसे हाँ बोंगियाँ मार रहा है, तो सारा दिन बेड पे चढ़ के गाता है। तो ये कहाँ, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं वाकई, उन्होंने कहा ये रात को बड़ा तैयार तुर होकर कहीं चला जाता है, ये ठीक नहीं है बेटा, रात को वारा कर दिया, आप 3 बजे रात को वापस आते हैं, आपकी उम्र देखिए 18 साल है, वो पढ़ना लिखना ये वो। मैंने कहा नहीं जी मैं आपको बताऊँगा। की दसेगा भाई तू? तो एक दिन मैंने उनको एक सिंगिंग कंपटीशन था नेशनल सॉन्ग्स का, तो उस पर बुला लिया उनको। वो अलमरा में था, काफ़ी बड़ा था उस ज़माने के हिसाब से, तो बहुत बड़ा था कि सबसे बड़ा इवेंट वही था, कोई 1000 बंदा। तो हमने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया, जो कि गाना बनाया था जुपिटर के साथ में। जी। तो वो तो माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये तो सच बोल रहा था। हाँ, और ये वो 5-6 महीने से जो ये गायब है, ये करता फिर रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि वो 3 महीने जो मैं उस बैंड में था, उसके 3 महीने में जो मुझे पैसे वैसे मिलते थे, तो विदिन 3 मंथ्स आई बॉट माई ओन कार। तो 18 साल का लड़का जिसके पास अपनी गाड़ी हो, तो पहले तो मोहल्ले वाले भी शक करते थे कि क्योंकि ये बंदूकें लेके घूमता रहता है तो ये कोई डकैत बन गया। तो मैं कहा चलो अगर ये समझते हैं तो उनको समझने दो, कम से कम डर के रहेंगे। लेकिन असल में किसी को पता नहीं था कि मैं बैंड में गाता हूँ। उनको बस ये पता था कि रात को तैयार व्यार होकर कहीं चला जाता है, ये जाता कहाँ है, जलगुल आंदा है तो निकल जाता है। लेकिन माँ बाप को तसल्ली हो गई। माँ बाप को पता था, और उन्होंने कभी भी जिंदगी में उन्होंने कहा जो मैं कहता जी मैं कराची जा रहा हूँ, उन्होंने कहा बेटा आप ज़रूर जाओ, क्या करोगे, कहाँ से खाओगे? मैं कहा अल्लाह देखेगा। उनके पास वालिद साहब के पास 800 रुपया था। मैं कहा यार मेरे को 800 रुपये कहने लल्ला है। मैं कहा नहीं आप रखे मैं कर लूँगा अपना बंदोबस्त। मेरी अपनी जेब में 250 रुपया था, तो वो 800 हो गया। मैं कहा 1000 रुपया लेके कराची चला गया, और कभी किसी के दफ्तर में सो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बट इट वाज फन बिकॉज ताकत थी, अभी भी है। तो उस वक्त आप यकीन करें मैं कराची में सदर से CVU तक पैदल जाता था रोज़। अच्छा। कोई दोस्त एक रहता था, कभी आया मैरियट होटल में, सदर में एक दफ्तर था दोस्त का, ही पास्ट अवे फ्यू ईयर्स अगो। ही वाज वेरी काइंड। उसका ऑफिस था इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, और बहुत ही गंदी जगह थी। यानी कि अब मैं सोचता हूँ तो कहता हूँ यार जब जवानी में या बंदा ऐसी जगहों पे बर्दाश्त कर सकता है, हम तो अब जाके कहो नो इट्स टू डर्टी। तो मैं वहाँ पे 2-2.5 महीने रहा था, तो वहाँ पे बाथरूम नहीं था, ऑफिस था क्योंकि, तो फिर मैं वहाँ सोफे पे सोता था और उठ के वॉक करके जाता था सदर से मैरियट। अच्छा। मैरियट के बाथरूम में जाके दांत वांत साफ करता था, रफ़ाए हाजत वगैरह करके जेल लगा के वहीं से बैग एक लटकाया होता था पीछे, और फिर क्लिफ्टन वहाँ से खाना खाया, फिर आगे पैदल। तो जितना मेरे ख्याल से कराची इतना बड़ा शहर है, और वहाँ मैं जितना पैदल घुमा हूँ, तो इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ लेसन्स